राम 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 नारायण नारायण। संबंध 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूं और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजस स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखलाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। व्याख्या, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम दर्शितम। हे अर्जुन, तू बार बार कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। इसी 25वें, 31वें और 35वें श्लोक में तो प्यारे भैया, मैंने जो ये विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है। पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखलाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही ये विराट रूप तुझे दिखलाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग के विषय में ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहां कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहां वहां मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया है। परंतु वहां मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से ये बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूं। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियां मेरी योग शक्ति के आश्रित है और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूं। ये बात तो मैंने विशेष कृपा करके कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखला दिया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है।
आत्मयोगात इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तुझे यह रूप दिखाया है। परम मेरा ये विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। तेजोमयम यह मेरा विश्व रूप अत्यंत तेजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निरीक्ष्य कहा है। 17वां श्लोक। विश्वम इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप, विश्व मूर्ते आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है, अनंत माध्यम। मेरे इस विश्व रूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही, ये सब का आदि है और स्वयं अनादि है। यन्मे त्वदन्ये नन दृष्ट पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। ये बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामावतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्णावतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरवों की सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा था। तो इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूप है, जो 11 के 48 में आया है, यह पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, ये पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की आवश्यकता थी और सूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है ऐसा नहीं कहा। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मुझे बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। 18 का 77वां। विशेष बात, भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तुझे ये विश्व रूप दिखाया है, ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में है ही नहीं, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्राय अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वस्तु आदि में ही भगवान की कृपा मानता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन मिलता है, वृत्तियां ठीक हैं, मन भगवान में लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस पर केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता, और उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधु को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है, उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, इससे बंधन होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। 14 का 6। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, से प्रसन्न होना ये दोषी है।
इससे अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है, उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है।